इस वक्त की बेहद अहम खबर, अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी हो गई है। अब समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और सबसे अहम बात कि समाअत के लिए नई बेंच भी तश्कील दी जाएगी। तो न्यूज 18 उर्दू पर सबसे अहम खबर अयोध्या मामले पर जुड़ी हुई, जिसपे समाअत आज मुलतवी हो गई है। 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई को मुलतवी कर दिया गया है और सबसे खास बात कि सुनवाई के लिए नई बेंच तश्कील दी जाएगी। तो समाअत जो है वो अयोध्या मामले पर मुलतवी हो गई है। 10 जनवरी को अब समाअत होनी है। जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक और बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को? एक और बेंच नहीं, एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हेयरिंग के लिए, जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच। एक और चीज मुझे बताइए, ये सवाल कई सारे आ रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक होगा नहीं होगा, ये सबको लेकर क्या? ये सारी बातें हम एप्रोप्रिएट बेंच के सामने कहेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक होना है या डे टू डे सुनवाई होनी है नहीं। यानी कि अब जो भी चीज होगी वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। उसके बारे में कब तक पता लग पाएगा? 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि हम 10 जनवरी को लगा रहे हैं फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। जो भी अप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर्स पास करना चाहेगी तो वो 10 जनवरी। अब आप लोगों की उस बेंच के सामने क्या अपील होगी? नहीं, उस बेंच के सामने हम ये कहेंगे कि हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें तो हियरिंग तो आप पर समाअत मुलतवी हो गई कर दी गई है। अब समाअत 10 जनवरी को होनी है, यानी आज 4 है, 10 तक इंतजार करना होगा। और सबसे अहम बात जो यहाँ वकील ने बताई वो ये बताई कि जो बेंच है वो समाअत करेगी, यानी जो नई बेंच है वो समाअत करेगी और तब बहुत सारी चीजें जो है वो तय की जाएंगी कि आगे क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाएगा या फिर रोजाना समाअत होगी। सबसे खास बात ये कि तो तमाम रिएक्शंस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि तमाम फरीकीन का यही कहना है कि अदालत जो भी फैसला करेगी उसका खास एहतराम किया जाएगा और इसी अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। खुर्रम से भी हम तमाम तर मालूमात हासिल करना चाहेंगे। तब तक आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब 10 जनवरी तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। नई बेंच तश्कील दी जाएगी और तमाम चीजों को न्यायालय ने सुनिश्चित कर रखा था कि डे बाय डे की सुनवाई कितने तारीख से होगी और बेंच का डिसाइड था, तो बेंच यही बेंच करेगा और 10 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। नेहा, यह जो पंडित नंद किशोर मिश्रा है हिंदू महासभा की तरफ से, इनसे बात कर रहे हैं। आप लोग आज उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जो बड़ी राहत मिल सकती है या कोई बड़ी खबर आ सकती है, आपके हिसाब से आज जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमको तो कोई राहत की अभी उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा। आपने कैसे कह दिया कि राहत की उम्मीद? आप कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं उनका, जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। पंडित जी, लेकिन एक सेकंड, परंतु न्यायालय को हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज
डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में आता। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख तो तय कर दी है, लेकिन 10 जनवरी को भी ऐसा नहीं है कि अभी ये तय हो गया कि रेगुलर सुनवाई होगी, जो आप लोग लगातार मांग कर रहे थे। अभी तो एक बेंच के बारे में कहा गया कि 3 जजों की बेंच 10 तारीख को सुनवाई करेगी। हाँ ठीक है, प्रारंभ हो गया, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं न्यायालय का। तो आप मानते हैं कि एक कुछ जो है कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। अरे कछुआ का चाल चल रहा है, 49 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र परमहंस मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं, लेकिन रह गया। अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। तो अब अभी तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अभी मैं संतुष्ट हूँ जी, देखते हैं आगे क्या होता है इस सबके भी। तो फिलहाल जो है हिंदू महासभा संतुष्ट है, जो लग रहा है कि संतुष्ट सबने कर लिया। कॉमन रुक चलिए अंदर आ जाओ, यार अंदर जो आराम से आ जाओ, 1 घंटा अंदर कर लो ना यार, अंदर कर लो, अंदर आ जाओ, अंदर। तो नाज़रीन आपको बताएं कि अयोध्या मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर, अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी हो गई है, 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और समाअत के लिए नई बेंच जो है वो तश्कील दी जाएगी। उस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे सेनापति तो वही न्यायालय के अंदर जाना, सुनवाई पे तो तस्वीर साफ की है कोर्ट ने। 10 तारीख से सुनवाई होगी। डे टू डे हियरिंग पर जो चीज आप लोग कह रहे थे कि डे टू डे हियरिंग पता लगे, वो नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने बताया है कि तमाम जो ये समाअत है ये अब 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और तमाम फरीकीन का लगातार यही कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो काबिल एहतराम होगा। आपको ये भी बताएं कि अभी आज कुछ भी नहीं यहाँ पर तय किया गया है, क्या रोजाना समाअत होनी है या फिर कुछ खास जो फास्ट ट्रैक है वो बनेगा। सिर्फ सबसे अहम जो चीज आज निकल कर सामने आई है वो ये है कि समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी हो गई है और दूसरी अहम चीज कि नई बेंच जो है वो तश्कील दी जाएगी और उसके बाद वो तमाम मामलात को देखेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने आज की ये समाअत की। अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा और अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी डेट कौन सी लगानी है। 10 को तो अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच बनेगी तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। अब उम्मीद जिस तरीके से, अब उम्मीद तो हम लोग बहुत करते हैं कि अब तो जल्दी जल्दी होना जाना चाहिए। डे टू डे हियरिंग को पर क्लियरिटी नहीं आई है अभी कोई सवाल ही भी नहीं उठता जब तक बेंच तय न करे। अभी तो ये चीफ जस्टिस ने 10 जनवरी लगा दिया है। एक बार पूरा नाम बता। मदन मोहन पांडे, एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। चलो रोल करो। तो नाजरीन आपको बताएं कि समाअत के लिए नई बेंच जो है वो तश्कील दी जाएगी। अयोध्या मामले पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी रहेंगे और उनसे हम तमाम तर अपडेट लेंगे। खुर्रम, आपसे ताज़ा तफसीलात चाहेंगे इस वक्त। देखिए, जिस तरह से तमाम लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि आज ये तय करे कि किस तरह से अयोध्या और बाबरी मस्जिद मामला जो है उसमें जो तनाज़ा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के है उसमें किस तरह से समाअत हो, कौन सी बेंच समाअत करे। तो आज क्योंकि इस मामले में समाअत हुई और उसके बाद जो है जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और संजय किशन कौल की जो बेंच थी उसने ये तय कर दिया कि 10 जनवरी से बाज़ाब्ता समाअत शुरू होगी। जहां तक बेंच की बात है कि कौन सी स्पेशल बेंच इस मामले की समाअत करेगी वो अभी तय नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है तो वो तय करना है। 2-4 दिन के अंदर वो तय हो जाएगा 10 जनवरी से पहले और कौन सी बेंच समाअत करेगी वो भी तय हो जाएगा। लेकिन कैसे समाअत हो, टाइम बाउंड हो, रोजाना हो, ये बेंच के अपने रवैये पर मुनहसिर करता है, वो किस तरह से इसकी समाअत करना चाहती है। तो ये बहरहाल आज सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस मामले की समाअत जो है 10 जनवरी से होगी, लेकिन किस तरह से समाअत हो, कौन सी बेंच करेगी, ये आने वाले दिनों में जानना चाहेंगे। अहम लोगों के तासुरात भी सुनवाई शुरू करेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आदेश किया है कि 10 जनवरी से एप्रोप्रिएट बेंच इसकी सुनवाई शुरू करेगी। नहीं, 10 तारीख से मान के चले कि हियरिंग शुरू हो जाएगी।
और 10 तारीख को डे टू डे होगी या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद होगी, वो 10 तारीख को तय होगा। आप लोग खुश हैं कि अब जल्द नहीं, बहुत ही खुशी का विषय है कि आज माननीय न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और माननीय न्यायालय ने इसकी सुनवाई के लिए 10 तारीख से डेट मुकर्रर कर दी है। Sir, what exactly happened? We are really very much glad that today the Honorable Bench, headed by the Honorable Chief Justice of India, has directed this matter to be listed on 10th of January for regular hearing, and we hope that this matter will have will be concluded at the earliest. Sir, what about the other things, the day-to-day hearing and the You see, so far the day-to-day hearing is concerned, it will be decided on 10th. That bench will determine the day-to-day hearing, or as per convenience this matter will be posted for hearing. Thank you. तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और क्या कुछ आज वहां पर फैसला आया उसके ताल्लुक से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने आज समाअत की 60 सेकंड पर यह समाअत जो है ये मुश्तमिल रही और उसी में ये फैसला आया कि 10 जनवरी से पहले एक नई बेंच तश्कील दी जाएगी और उसके बाद 10 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में जो नई बेंच है वो तमाम उमूर को देखेगी। तो बेहद अहम खबर, सभी की नजरें लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 60 सेकंड तक मामले पर समाअत हुई है और उसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने आज ये समाअत की कि अब 10 जनवरी को, यानी आज 4 है, 10 पर अब सभी की निगाहें लगी रहेंगी। 10 जनवरी को समाअत होनी है और बाकी जो तफसीलात हैं कि कैसे इस मामले को देखा जाएगा, क्या रोजाना यहां पर बातचीत होगी या कुछ भी जो मामलात हैं वो अब जो नई बेंच तश्कील दी जाएगी वही देखेगी। तो बेहद अहम खबर, समाअत के लिए बेंच बनेगी। अयोध्या मामले पर समाअत आज जो है वो मुलतवी हो गई। हमारे साथी खुर्रम लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यही कहना था कि 10:30 बजे जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी और लगातार हम खुर्रम से जो अपडेट ले रहे हैं उसके मुताबिक आज जो सबसे अहम फैसला आया है वो सिर्फ तारीख जो है वो 10 जनवरी हुई है और दूसरी बात कि नई बेंच जो तश्कील दी जाएगी वो तमाम चीजों के ऊपर बात करेगी, समाअत करेगी। चलिए खुर्रम, लगातार हम रिएक्शंस जो हैं उनसे भी रूबरू करवा रहे हैं। आपसे फिर से जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला रहा है और जितने भी लोगों से आपने बात की है सभी का ये कहना है कि अदालत के फैसले का एहतराम किया जाएगा। देखिए हिना, जहां तक इस सुनवाई के साथ साथ जिस पर सबकी नजरें लगी हुई थी वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने PIL दाखिल की थी, मफाद आमा में अर्जी दाखिल की थी और अर्जेंट हियरिंग वो लोग चाहते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हमारे साथ एक एडवोकेट यहाँ पर जुड़ रहे हैं, शशांक जी। शशांक जी, किस तरह की PIL थी आपकी और आपने क्या मांग की थी और वहां पर फिर क्या कुछ हुआ? देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, इसमें टाइम बाउंड मैनर्स में जो है इसका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। दूसरा पेयर था कि सुप्रीम कोर्ट इस बड़े मुद्दे को लेकर के जो है गंभीरता से सोचे और हर ऑर्डर को रीजन ऑर्डर दे। ये दोनों प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है मानने से इनकार कर दिया और ये इसको डिसमिस कर दिया। अच्छा, एक बात और भी बताइएगा कि किस तरह से आप लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि फौरी तौर पर अर्जेंट हियरिंग हो? PIL लेकर आप लोग जा रहे हैं, क्यों जरूरी है ऐसा? सर, 1950 में गोपाल सिंह जी ने इस पर अयोध्या मैटर में पहला जो है वो सूट फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से और 2002 से जो है इसकी हियरिंग स्टार्ट हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2010 में जो है इसका निर्णय हुआ। आज 2019 आ गया है। आखिरकार इसमें क्या ऐसा चीज है जो इनको इसमें करने की जरूरत है? सारे चीज जो है सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको 15-20 दिन में खत्म कर दे, बिकॉज कंकरेंट फाइंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्टता से इसको बता दिया है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि भाई इसमें जो है एविडेंस है कि राम मंदिर वहां पर था और इसको जो है डिस्ट्रॉय करके जो है मस्जिद जो है बनाया गया था। ये तो एनोनिमस फाइंडिंग है, तीनों जजों का फाइंडिंग है। तो अब बताइए इसमें और क्या बचा हुआ है? तो इसके सुप्रीम कोर्ट में इसी के लिए है। तो निश्चित रूप से इतने 80% जनता का भावना जुड़ा हुआ है। अब तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डेट तय की है उससे तो आप लोगों को काफी राहत मिली होगी, खुश होंगे? नहीं, राहत क्या, आप मैं तो यही बोल रहा हूं, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूट होगा। कोई रीजन नहीं है कि 10 तारीख को भी होगा।
जैसे आज 7 तारीख को ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूट होगा, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। एज ए इंडिविजुअल मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि बेंच बनी नहीं है, बेंच तय नहीं है, कुछ नाराजगी भी है, लेकिन आमतौर से जिस तरह से सब लोगों से रिएक्शन आ रहे हैं वो ये है कि इस बात को लेकर खुश हैं क्योंकि करीब की तारीख दी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि चाहे मुस्लिम फरीक हो चाहे हिंदू फरीक हो, इस पूरे मामले में दोनों ही लोगों का ये कहना था कि जल्द से जल्द हियरिंग होनी चाहिए। दोनों लोग तैयार हैं, ट्रांसलेशन के जो कागजात के दस्तावेज होने थे वो भी हो चुके हैं, इसलिए किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से देरी हो। पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरह से इस्माइल फारूकी केस का एक मामला आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय भी कर दिया कि हालांकि उसमें यह था कि मस्जिद में नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये मामला सिर्फ अधिग्रहण यानी कि किसी जमीन को अगर हम एक्वायर करते हैं उससे रिलेटेड है। तो लेकिन उसके बाद क्योंकि उस मामले को अलग कर दिया गया था, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं बची थी जिसकी वजह से मामले में देरी हो। आज की कार्रवाई के बारे में ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने बताया था कि 10:30 बजे कार्रवाई शुरू होगी और 11 बजे तक जब तक हम लोग जो है वो आपस में बात करते तमाम चीजें जो है एकदम से साफ हो गई थी। बहुत जल्दी जो है वो फैसला सुना दिया। देखिए दरअसल बात यह थी कि पिछले समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि आने वाली तारीख पर वो ये तय करेगा कि कौन सी किस तरह से इस मामले की सुनवाई हो सकती है। हाँ। तो बेंच तय करने की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रंजन गोगोई, बेंच तय करना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, वो कभी भी इस बेंच को तय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जब 10 तारीख दे दी है कि 10 तारीख को समाअत होगी तो उससे पहले बेंच बना देंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के जरिए से वो। तो ये बहरहाल दोनों जो फरीक है, दोनों पक्ष जो हैं वो काफी खुश हैं इस मामले को लेकर के। हमारे साथ हिंदू महासभा के वकील एडवोकेट करुणेश जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। धर्मदास जी मुख्य पक्षकार धर्मदास जी के जो है ये वकील हैं करुणेश कुमार शुक्ल जी। करुणेश, आज क्या हुआ? बहुत जल्दी एकदम सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, बहुत जल्दी इन्होंने मतलब 1 मिनट से ज्यादा भी हियरिंग नहीं हुई, बस उन्होंने पहुंचते ही चीफ जस्टिस ने कि इस मैटर को 10 तारीख को ऑर्डर आएगा कि कंटिन्यू हियरिंग शुरू हो जाए। और हम तो हर्ष का विषय है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई और बहुत शार्ट डेट दिया गया है, तो बहुत अच्छा हुआ कि जिस तरह से बेंच नहीं बनी। हालांकि इसी बात को लेकर के पहले जो समाअत हुई थी, सुनवाई हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि बेंच बनेगी, ये तय होगा कि किस तरह से सुनवाई हो। तो बेंच नहीं बनी है लेकिन सुनवाई तय हो गई है, इससे आप लोग काफी खुश होंगे। नहीं, बेंच तो बनने के लिए नहीं, उस समय ये बोला गया था कि फिक्स किया जाएगा जनवरी में। अब फिक्स हो गया, जनवरी जैसे आया फिक्स हो गया मैटर। अभी क्या है कि अभी 10 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा, मतलब वो कौन कौन से जज उसमें सुनेंगे, वो टीम गठित हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू हियरिंग हो जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर होता है कि कब से हियरिंग चालू हो जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अर्जेंट हियरिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 6 महीने में बाउंड। आप लोग किस तरह की दलील रखने वाले हैं? क्योंकि आज जो अगली तारीख को होनी है उसमें यह तय होना है कि किस तरह से बेंच उसकी सुनवाई करेगी। बेंच ये भी बताएगी क्योंकि 10 तारीख को। तो आप लोग किस तरह की बात सोच रहे हैं, क्या कहने वाले हैं? हम लोग सोच रहे, हम देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है, कई सारी पार्टियां भी इसको भुनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसलिए हमें चाहिए। और इतने दिनों से मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम लोग सोचेंगे कि जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, कोई इसका वोट बैंक का राजनीति का मैटर मत बने और मंदिर का निर्माण हो जाए और जो भी फैसला आना है या वो आ जाना चाहिए, जल्द से जल्द आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए कि जो हिंदू पक्षकार हैं वो भी नहीं चाहते कि इस मामले पर ज्यादा राजनीति हो या सियासत हो और इस मामले को राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए, सियासी पार्टियां जो है इस पर वोट की सियासत ना कर सकें। वो ये चाहते हैं कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है उसकी समाअत हो, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से काफी हद तक लोग मुतमईन हैं और वो ये चाहते हैं कि मामले की समाअत हो। क्योंकि हमने देखा था जफर अब्दुल्लानी से भी हमने बात की थी समाअत से कबल, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1986 में ये कहा था कि 6 महीने के अंदर आप इसकी समाअत करके इसका फैसला कर दीजिए। हालांकि अभी हमने देखा कि इल्जामात लगाए गए कि कांग्रेस के वकील हैं वो इसमें व्यवधान यानी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी अपनी जगह जो राजनीति है, जो सियासत है, वो अपनी तौर से काम कर रही है। क्योंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन होना है और एक जो बड़ी पार्टी का जो है वो राम मंदिर का मामला अहम इशू है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें शामिल
शामिल हो जाती है। खुर्रम जो अभी हमारे साथ हमारे जो नाज़रीन अभी जुड़े हुए हैं, जो अभी जिन्होंने न्यूज देखना शुरू किया है, उनके लिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा अपडेट आपसे चाहेंगे। आज जो समाअत होनी थी, उस समाअत में क्या कुछ निकलकर सामने आया, कितनी जल्दी जो है वो फैसला दे दिया गया, पिक्चर जो है वो थोड़ी सी अभी के लिए हम क्लियर चाहेंगे। खुर्रम, देखिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज जिस तरह से समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने 10 तारीख दे दी, यानी कि 1 मिनट से भी 1 मिनट का करीब उसमें वक्त लगा और साफ तौर पर यह ऑर्डर दे दिया गया 10 तारीख की इसकी समाअत होगी, बेंच बना दी जाएगी। क्योंकि चीफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है कि वो बेंच में किस किस को शामिल करते हैं, कितने रुकनी बेंच होगी जो इस मामले की समाअत करेगी। हालांकि इससे पहले हमने देखा था तो 3 रुकनी बेंच थी, वो समाअत कर रही थी जैसे दीपक मिश्रा की जो है क़यादत में। अब 10 तारीख को यह तय होना है कि कौन कौन लोग इसकी समाअत करेंगे। हाँ। उसके 10 तारीख से पहले ये तय हो जाएगा। हाँ। और किस तरह से समाअत होनी है। हाँ। ये खुद बेंच को तय करना है। हाँ। कि वो डे टू डे हियरिंग के तौर पर करेगी, 6 महीने में करेगी, 1 साल में करेगी, या वो किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से पूरे मैटर को वो देख रहे हैं। तो ये सिर्फ बेंच को तय करना है और अदालत पर ही जो है मुनहसिर है कि वो क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि भले ही सियासी पार्टियां हो या दूसरे जो फरीक हो वो ये चाहते हो जल्द से जल्द समाअत हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह साफ कर चुका है यह मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का तनाजा है, टाइटल सूट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था वो आस्था की बुनियाद पर इस केस को नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो सीधे तौर पर एक विवाद के तौर पर, एक तनाजे के तौर पर ले रहे हैं। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया है तो अब अदालत पर ही है कि वो इस मामले को कैसे जो है आगे लेकर जाना है। बहुत क्लियर अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि ये टाइटल का मामला है, उससे ज्यादा जो कोर्ट है वो इसको और नहीं देख रही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम तक जानकारी के लिए। और अब